हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन आपका चैनल। तो आज का सिलोजिज्म का सेकंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइदर और केसेस को लेके। आज का वीडियो में हम लोग 3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे और 3 एग्जांपल देखने के बाद आपको और आइदर और केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे में। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले बता देते हैं कि हम लोग ऑलरेडी वीडियो 1 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सिलोजिज्म का कांसेप्ट कैसे 4 तरीके से वेन डायग्राम ड्रॉ होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। बस 4 ही तरीके होते हैं वेन डायग्राम ड्रॉ करने का। उसके बाद अगर वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपको कोई भी वेन डायग्राम ड्रॉ करने में जो भी स्टेटमेंट दिया है, कोई भी वेन डायग्राम ड्रॉ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग उसका डिस्कस भी किए हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट यानी कि नो, सम, नॉट, इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज सेकंड वीडियो में हम लोग आइदर और केसेस को लेकर बात कर रहे हैं और थर्ड वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे पॉसिबिलिटी केसेस को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए बैंकिंग, एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आइदर और केसेस को लेके। आइदर और केसेस को अगर फुलफिल होना है आपको तो आपका 3 क्राइटेरिया, बस 3 क्राइटेरिया की जरूरत है। क्या क्या ये 3 क्राइटेरिया है कि एलिमेंट शुड बी सेम। एलिमेंट्स कंक्लूजन का जो एलिमेंट्स होता है, जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर कंक्लूजन एरिया है सम ARC नो AEC। मैं स्टेटमेंट अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, स्टेटमेंट बाद में पढ़ूंगा, पहले आप कंक्लूजन पे ध्यान दो। सम ARC, तो एलिमेंट शुड बी सेम इन बोथ द कंक्लूजन, यानी कि दोनों जो कंक्लूजन है उसमें ASC ये जो एलिमेंट्स है ये दोनों कंक्लूजन में सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर AC है तो यहाँ पर भी AC होना चाहिए, यहाँ पर AB है तो यहाँ पर भी AB होना चाहिए। ठीक है। दूसरे में क्या बोल रहे हैं, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, यानी कि जो तो वो कंक्लूजन दिया हुआ है ना आपको, ये दोनों के दोनों गलत होना चाहिए आपको। यानी कि एक भी अगर आपका सही निकल जाए ना कंक्लूजन तो आपका आइदर और केसेस नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है? कंप्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। ये क्या चीज है कंप्लीमेंट्री पेयर? जैसे कि 3 कंप्लीमेंट्री पेयर हो सकता है, एक सम नो हो सकता है, एक ऑल सम नॉट हो सकता है, या फिर सम सम नॉट हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, सम ARC नो AEC, यहाँ पर कौन सा कंप्लीमेंट्री पेयर लगा है? सम नो। देखो ये पहला वाला जो है ना यहाँ पर लगा है सम नो, और 2 तरीके का क्या हो सकता है? ऑल सम नॉट हो सकता है या फिर सम सम नॉट हो सकता है। ठीक है, अब कंप्लीमेंट्री पेयर ये 3 तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। इसको याद रखने का क्या तरीका है? आपका कंप्लीमेंट्री पेयर में क्या होना चाहिए? एक सम होना चाहिए, एक नो होना चाहिए। ठीक है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट यानी नो होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी पहला पेयर में सम नो तो हम लोग को दिख ही जा रहा है, दूसरे में देखो, दूसरे में भी सम और नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है, तीसरे में तो 2 सम दिख रहा है हम लोग को और एक नेगेटिव दिख रहा है। तो यानी कि कंप्लीमेंट्री पेयर होने के लिए एक सम होना जरूरी है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना जरूरी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो चलिए आगे बढ़ते, इस क्वेश्चन को लेके हम लोग ये जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख लेते हैं। और अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो आप आंख बंद करो और आइदर ऑप्शन में मार दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। पहले तो देख लेते हैं सम ARB, यानी कि अभी हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे सम ARB। सम का हम लोग को क्या बोला था? सम के लिए कुछ कॉमन होना जरूरी है, ARB, सम ARB ये हो चुका है। अब दूसरे में क्या बोला? नो BEC, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? नो BEC। तो अब वेन डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहला वाला वीडियो देखो, उसमें हम लोग वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं आपको बता दिया है। उसमें वो वीडियो आप देखोगे तो वेन डायग्राम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो अगर वेन डायग्राम समझ में आ चुका है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? कंक्लूजन में चलते हैं। अब कंक्लूजन में क्या बोला गया है? सम ARC। क्या हम कुछ A को C बता सकते हैं? देखो अब स्टेटमेंट में हमारा A और C के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम सम ARC कैसे बोल सकते हैं? सम ARC तो हम लोग बोल ही नहीं सकते, A और C के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, यानी कि पहला जो कंक्लूजन है वो हो गया अपना गलत। ठीक, अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ कंक्लूजन की तरफ चलते, उसमें क्या बोला है? नो AEC, यानी कि कोई भी AC नहीं है। इसमें हम लोग बता सकते हैं, ये देखो स्टेटमेंट्स हम लोग नहीं बता सकते, कोई भी AC नहीं है। ये तो हम लोग जरूर बता सकते हैं कुछ AC नहीं है। क्यों नहीं, क्यों बता सकते? क्योंकि B के साथ C का डायरेक्ट रिलेशन है और वो डायरेक्ट रिलेशन में A का कुछ पोर्शन पड़ जाता है, तो ये कुछ AC नहीं है। लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते कि कोई भी AC नहीं है।
तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका हो गया गलत। तो हमारा दो जो क्राइटेरिया था ये एक दो ठीक हो चुका है। थर्ड पे चलते हैं, कंप्लीमेंट्री पेयर। कंप्लीमेंट्री पेयर तो हम लोग को दिख ही रहा है, यहाँ पर सामने दिख रहा है, तो ये वाला क्राइटेरिया भी आपका फुलफिल हो चुका है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आइदर और आपका आंसर में रहेगा। आप आइदर और टिक करके आ जाओ और कुछ नहीं सोचना, और कुछ नहीं सोचना है आपको, बस ये तीन क्राइटेरिया देखना है, ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, आप आइदर और कर दो। ठीक है, तो चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे आ चुका है, दो स्टेटमेंट दिया है, दो कंक्लूजन दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करना है, पहला काम क्या करना है, हम लोग को स्टेटमेंट के बेसिस पे वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल पी आर क्यू, इसका डायग्राम कैसा होगा, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, ऑल पी आर क्यू हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं। सम क्यू आर एस, सम के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, सम मतलब कॉमन, यानी कि कुछ एरिया कॉमन होना है, सम क्यू आर एस। ठीक है, तो हमारा डायग्राम हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन में क्या बोला है, ऑल पी आर एस, और दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है, सम पी आर नॉट एस। अब यहाँ पर हम लोग को क्या है, अब हम लोग जब भी देखेंगे क्वेश्चन का जब कंक्लूजन दिया जाएगा तो उसमें अगर एलिमेंट सेम है तो हमारा दिमाग में क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, अरे यार यहाँ पर तो दो एलिमेंट सेम है, यानी कि यहाँ पर हमारा आइदर और लग सकता है। उस पर हम लोग को क्या करना है, फिर आगे दो और जो क्राइटेरिया है उन लोगों को देखना है। अब वो दोनों भी अगर मैच हो जाए तो हमारा आइदर और केस बन जाएगा। तो हमारा दिमाग में भी क्लिक हो चुका है कि अरे दो के कंक्लूजन में हमारा एलिमेंट सेम है, यानी कि ये आइदर और हो भी सकता है। तो चलो देख लेते हैं। अब ऑल पी आर एस, अब दूसरा क्राइटेरिया दो बोथ कंक्लूजन हैज टू बी रॉन्ग, यानी कि दोनों कंक्लूजन को गलत होना है। तो ऑल पी आर एस ये फिगर से हम लोग बता सकते हैं, ऑल पी आर एस नहीं बता सकते, पी और एस के पास कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। तो ये पहला वाला जो कंक्लूजन हो गया वो हो गया गलत। दूसरे में क्या बोल रहा है, सम पी आर नॉट एस, सम पी आर नॉट एस। अब इसमें भी हम लोगों को क्या पता चला, पी और एस के बीच तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो हमारा ये स्टेटमेंट ही हो चुका है गलत। अब थर्ड यानी कि दो क्राइटेरिया जो है, पहला दो क्राइटेरिया हमारा मैच हो चुका है। अब तीसरा क्राइटेरिया में चलते हैं, उसमें क्या बोला है, कंप्लीमेंट्री पेयर। अब देखो सम वाला एग्जांपल तो हम लोग कर चुके हैं। अब दूसरे में क्या बोला है, ऑल और सम नॉट, ये सम नॉट वाला पेयर आ चुका है, ऑल सम नॉट का पेयर आ चुका है हमारा। तो ऑल सम नॉट का पेयर यानी कि ये कंप्लीमेंट्री पेयर भी ये फुलफिल हो रहा है, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, आइदर और केस हो जाएगा। सीधा है दोस्तों, देखो इसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, हम लोगों को बस ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल करवाना है। ये फुलफिल हो गया, हमारा आइदर और केस बन चुका है। तो चलो और एक देख लेते हैं। हमारे पास तीन पेयर है, तीन पेयर को लेके देख लेते हैं। तो हमारा बोर्ड पे तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग बस कंक्लूजन को ही चेंज किए हैं, स्टेटमेंट को सेम के सेम रहने दिए हैं। अब हमको क्या करना है, स्टेटमेंट के हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ऑल पी आर क्यू यानी कि वो वाला आ जाएगा पी और ये क्यू, ये हमारा वेन डायग्राम पहला स्टेटमेंट का हो चुका है। सम क्यू आर एस, सम का मतलब कुछ कॉमन है, सम क्यू आर एस। ठीक है, हमारा वेन डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब वेन डायग्राम समझ में आ चुका है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में क्या बोला गया है, सम पी आर एस। अब दूसरा कंक्लूजन भी देख लेते हैं, सम पी आर नॉट एस। अब हमारा दिमाग में आ चुका है यार यहाँ पर तो एलिमेंट सेम है, यानी कि ये हो भी सकता है आइदर और केस। तो अब दूसरे में चलते हैं, सम पी आर एस। अब देखो पी और एस के बीच कोई रिलेशन तो हमारा दिख नहीं रहा है, तो ये वाला हो गया गलत। सम पी आर और नॉट एस ये भी हम लोग नहीं बता सकते, कुछ भी एस नहीं है ये नहीं बता सकते, तो ये वाला भी हम लोग नहीं, गलत हो गया। तो दोनों कंक्लूजन जब आपका गलत हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तरफ। इसमें क्या बोला, सम सम नॉट। अब देखो सम वाला और सम नॉट का ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पर लग चुका है, यानी कि आपका जो तीन क्राइटेरिया फुलफिल होना था वो हो चुका है, यानी कि ये वाला भी क्या हो जाएगा, आइदर और केस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर एग्जाम में आपका आइदर और का केस आता है ना, तो आपको बस ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल करा और आंसर देके आगे बढ़ो। और ये वीडियो देखने के बाद आपको आइदर और केसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। ठीक है, और ये वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, पॉसिबिलिटी केस को लेके। ये बहुत सारे स्टूडेंट इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। मैं एक ही एग्जाम्पल लेके सारे के सारे पॉसिबिलिटीज आपको पढ़ा दूंगा।
और उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाए होगा। तो चलिए जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।